Now, this is the fourth lecture of uses of computer system in various domain. इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ कंप्यूटर इन एम्बेडेड सिस्टम, सिमुलेशन में इनका क्या यूज़ है, मेडिकल में इनका क्या यूज़ है कंप्यूटर का, बायोमेट्रिक सिस्टम में इनका क्या यूज़ है, ई कॉमर्स में कंप्यूटर का क्या रोल है, वेदर फॉरकास्टिंग में कंप्यूटर का क्या रोल है, इंटरटेनमेंट में क्या रोल है, एजुकेशन में, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर में कंप्यूटर का क्या रोल है. रोल ऑफ कंप्यूटर इन एम्बेडेड सिस्टम. तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा कि व्हाट इज़ एम्बेडेड सिस्टम. तो एम्बेडेड सिस्टम एक तरह का कंप्यूटर सिस्टम ही होता है जो कॉम्बिनेशन होता है कंप्यूटर प्रोसेसर का, कंप्यूटर मेमोरी का और इनपुट आउटपुट पेरिफेरियल डिवाइसेस का. मगर इनका एक डेडिकेटेड फंक्शन होता है एक बहुत बड़े मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में. तो ये एक तरह का मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा, उसमें एक ये पार्ट होगा एम्बेडेड सिस्टम का जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम है. ना इनका जो एप्लीकेशन है मेनली होता है कंज्यूमर गुड्स में, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, MP3 प्लेयर एक्सेट्रा. इंडस्ट्रियल गुड्स में, ऑटोमोटिव में मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, होम अप्लाइंसेस में जैसे वॉशिंग मशीन, मेडिकल इक्विपमेंट्स में जैसे MRI, CT स्कैन, कॉमर्शियल और मिलिट्री एप्लीकेशन में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है. तो ये कंप्यूटर होते हैं जो आपको ये सारा काम अचीव करते हैं. द सेकेंड वन इज़ रोल ऑफ कंप्यूटर इन सिमुलेशन. सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा व्हाट इज़ सिमुलेशन. तो सिमुलेशन एक्चुअली क्या होता है, एक मॉडल होता है जो आपको रियल लाइफ को एक रिप्रेजेंट करता है इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऑन अ कंप्यूटर. और ये क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है बिहेवियर ऑफ द सिस्टम और ये प्रेडिक्ट करता है कि कैसा ये बिहेव करेगा. मतलब ये एक्चुअली ये जो रियल वर्ल्ड को सिमुलेट करता है आपको कंप्यूटर में. ये जो कंप्यूटर सिमुलेशन है इनका जो बहुत सारे डोमेन में इनका बहुत सारा यूज़ है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ह्यूमन सिस्टम इन इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, ये. और अब तो इंजीनियरिंग में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है. अगर मान लो कि जैसा कि एक एग्जांपल है सिस्को पैकेट ट्रेसर. आपको अगर कोई नेटवर्किंग के बारे में अगर सीखना है तो आपको ये नहीं कि आप जाके कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदो, कोई भी डिवाइस खरीदो. यू कैन यूज़ दिस सिस्को पैकेट ट्रेसर और सिमुलेटर, और वहाँ पे आप जो भी राउटर और जो भी स्विच में जो कनेक्शन देना होगा कंप्यूटर में, कैसे वो कनेक्टेड होंगे, कैसे लैन बनेगा, एक छोटा वाइड एरिया एक वाइड एरिया नेटवर्क कैसे बन सकता है, एक छोटा लैन कैसे बन सकता है. सो यू कैन ईजिली अचीव दैट वन बाय द हेल्प ऑफ दिस सिस्को पैकेट ट्रेसर. और ये एक तरह का सिमुलेशन सॉफ्टवेयर ही है. नाउ द थर्ड वन, रोल ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल. मेडिकल में इनका जो रोल होता है वो बहुत वास्ट है और ये रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो गया है मेडिकल में कंप्यूटर का रोल. पहला, मेडिकल इमेजिंग. जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के जो भी इंटरनल पार्ट होते हैं उनको आपको कंप्यूटर पे ये डिस्प्ले करता है और इसके हेल्प से आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो कि बॉडी में कहाँ डिफेक्ट है. पेशेंट को मॉनिटर किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. नेटवर्क एंड डिजिटल कम्युनिकेशन. आप इजीली आप अपने जो भी हॉस्पिटल है या जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आप इजीली कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हो एफिशिएंटली भी. टेलीमेडिसिन. अगर मान लो कि पेशेंट बहुत दूर है, ये एक बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया है, पेशेंट मान लो यहाँ है, डॉक्टर इस शहर में रहता है, तो आप कंप्यूटर के हेल्प से आप इस पेशेंट को ईजिली देख सकते हो और उसका ट्रीटमेंट भी आप बता सकते हो अगर आप डॉक्टर हो तो. सो दैट इज़ अचीव बाय टेलीमेडिसिन. आप जो भी पेशेंट होगा उसका हेल्थ रिकॉर्ड रख सकते हो, डेटाबेस बना सकते हो. आप एक रिसर्च आप कर सकते हो, जैसा कि जो नॉर्मल रिसर्च होता है, जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया कि कैसे रिसर्च किया जाता है, कंप्यूटर का क्या यूज़ है रिसर्च में. तो आप मेडिकल में भी ये रिसर्च आप एकम्प्लिश कर सकते हो. हॉस्पिटल का अब एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ये बहुत बहुत मददगार होता है. कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी, मतलब अब कंप्यूटर की हेल्प से बहुत सारा सर्जरी आपको ईजिली और इफ़िशिएंटली अचीव किया जा सकता है. सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल साइंस. अब बायोमेट्रिक डिवाइस में कंप्यूटर का क्या यूज़ है. पहला तो हम लोग जानना होगा कि बायोमेट्रिक कौन कौन से होते हैं. सो आइरिस, पुतली का जो भी आप रिकॉग्निशन होगा कंप्यूटर ही आपको डिटरमाइन कर लेगा कि आपका आइरिस दूसरे से कैसे अलग है. एक सॉफ्टवेयर लगा होगा जो आपके आइरिस को मॉनिटर करेगा या आइडेंटिफाई करेगा. सो दैट इज़ एक्चुअली अचीव बाय आइरिस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर.
फेस को भी रिकॉग्नाइज करके आइडेंटिफाई करके आपका एक बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया जाता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर, आपके फिंगरप्रिंट का स्कैन करके भी हर का फिंगरप्रिंट अलग होता है, तो उसको भी आप एक एज अ बायोमेट्रिक सिस्टम में यूज़ कर सकते हो। आपकी आवाज़ को चेक करके आपको रिकॉग्नाइज करेगा, आपके हैंड राइटिंग को वेरीफाई कर सकता है, आपके की स्ट्रोक डायनामिक्स को, कितना कौन सा लेटर किस प्रेशर में आप लिखते हो। सो उसके हेल्प से भी आपको एक बायोमेट्रिक डिवाइस बना दिया जाएगा। और ये सब सारे जो भी आपके एप्लीकेशन हैं, दीज ऑल आर कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ई कॉमर्स में इनका क्या यूज़ है? इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, जहाँ कि हम लोग सब कोई जानते हैं, बहुत सारे जो भी आपको जो आप ई शॉपिंग वेबसाइट हैं जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, दीज आर द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। जूम, वेबिनार, स्काइप, आपको गूगल मीट, दीज आर द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन इन ई कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जो डिजिटल बैंकिंग हम लोग करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जो मॉनिटर कर सकते हैं, सो इनका एप्लीकेशन इस इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में है। अब रोल ऑफ कंप्यूटर इन वेदर फॉरकास्टिंग। वेदर फॉरकास्टिंग में एक तो चीज़ है कि वेदर फॉरकास्टिंग इज़ व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रेडिक्ट द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर अ गिवन लोकेशन एंड टाइम। तो वेदर फॉरकास्टिंग करने के लिए बहुत सारे वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, और उन वेरिएबल को आपको मॉनिटर करना होगा, फिर उनको प्रोसेस करना होगा। फॉर दिस यू नीड लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस, और आपका प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत हाई होना चाहिए। और जो भी आपका प्रेडिक्शन होगा वो एक्यूरेट तो नहीं, मतलब आपको नियर टू एक्यूरेट होना चाहिए। तो इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वेदर फॉरकास्टिंग को, जो पास्ट डेटा को भी आपको इसमें एनालाइज करना होगा, फ्यूचर आपको प्रेजेंट डेटा को भी एनालाइज करना होगा, इनके बेसिस पे आप प्रेडिक्शन करोगे। सो एक्चुअली इसमें सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है वेदर फॉरकास्टिंग में, एंड दैट इज़ ऑल्सो अचीव बाय ओनली कंप्यूटर्स। सो एक तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जो तो कलेक्ट करता है, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है जो भी ऑब्जर्वेशन होता है वर्ल्ड वाइड। यूएस में है आपको नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूएस में इस चीज़ को मॉनिटर करता है। तो वेदर फॉरकास्टिंग सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की हेल्प से ही हो सकता है, क्योंकि इसके लिए बहुत हाई स्पीड आपको प्रोसेसर चाहिए, हाई स्पीड प्रोसेसर चाहिए इसमें। इसलिए हम लोग सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं इसमें। इंटरटेनमेंट में कंप्यूटर का क्या यूज़ है? हम लोग सारे कोई अभी जानते हैं कि म्यूज़िक में है इनका यूज़, टेलीविज़न में। म्यूज़िक में तो सबसे पहले यूट्यूब है, टेलीविज़न, मूवीज़, बहुत सारे अभी आपको ऐप आ गए हैं, एप्लीकेशन। आर्ट्स, गेम्स, दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन एंटरटेनमेंट। एजुकेशन में कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होता है आजकल ऑनलाइन। आपको बाइजू इसका परफेक्ट एग्जांपल है। यूज़ एन ऑर्गेनाइज स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन। आप इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का, और आप इजीली आप इस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऑडियो विजुअल गाइड्स इन टीचिंग प्रोसेस फॉर वायबल लर्निंग। आप विजुअल, आप एनिमेशन यूज़ कर सकते हो पढ़ाई में, कुछ आप एक्स्ट्रा ऑडियो डाल सकते हो, दैट विल इन्हांस योर टीचिंग एंड लर्निंग एबिलिटी। क्विक कम्युनिकेशन एंड कॉरस्पॉन्डेंस। आप इजीली अगर किसी से आप ऑनलाइन आप अगर पढ़ा रहे हो किसी को, तो आप इजीली उसी समय उनका फीडबैक ले सकते हो, आप रिप्लाई भी दे सकते हो, सारा चीज़। इट इनहेंस क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग स्किल। ऑब्वियसली अगर आप ये सब यूज़ करोगे तो आपका क्रिएटिविटी बढ़ेगा और थिंकिंग स्किल्स भी बढ़ेगा। आर्किटेक्चर में कंप्यूटर का क्या यूज़ है? पहला तो चीज़ कि आर्किटेक्ट्स प्रिपेयर प्रेजेंटेशन ऑफ बिल्डिंग प्रपोजल बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। और आप कंप्यूटर की हेल्प से वो कम्युनिकेट भी करते हैं क्लाइंट्स में, और वो रिकॉर्ड को भी अपना जो भी मेंटेन करते हैं, रिसर्च एक्टिविटी भी अपना कंप्यूटर की हेल्प से वो अचीव करते हैं। और पहले जो भी आपका ब्लूप्रिंट बनता था वो हैंडमेड होता था, बट नाउ मोस्टली वी आर यूजिंग कंप्यूटर जनरेटेड कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स।
मान लो आप कंप्यूटर अभी बिल्डिंग बनाए भी नहीं, बट यू कैन स्टिल demonstrate your building to the client by the help of creating a virtual 3D model on a computer. So ये सब अचीव कर सकते हो by the help of computer. Now this is the end of your class.